जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार, जय हिंद। मैं सत्यनारायण जांगीड़ जो आपके लिए सीईटी और सभी कंपटीशन क्लासों में जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो लेके आ रहा हूँ। रेगुलर हमारी क्लास शाम को 5 बजे से या 7 बजे के बीच में अपलोड हो जाएगी। मिलते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि हम सभी कंपटीशन के जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन है सभी कंपटीशन में वो विद विश्लेषण मतलब व्याख्या सहित मैं आपको बताने और समझाने जा रहा हूं। तो इसलिए देखिएगा और इसलिए कि आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सको। ठीक है, कुछ मोटिवेशनल थॉट जो मेरे को सबसे अच्छा लगा, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर के बीच में सबसे जो अच्छी डोर है वो होती है विश्वास की। किसकी होती है? विश्वास की। जब तक विश्वास है सब तक सब कुछ है। क्योंकि 3 दोस्त थे। क्या थे? 3 दोस्त। आप इमेजिन करो, ज्ञान, धन और विश्वास। कितने दोस्त थे? 3 दोस्त थे। ज्ञान, धन और विश्वास। तीनों में बहुत अच्छी क्या थी? दोस्ती थी, और अच्छे दोस्त भी थे, बहुत अच्छा प्रेम भी था तीनों में। तो क्या हुआ कि एक दिन समय आया, बड़े हुए थे, तीनों को जुदा होना पड़ रहा। कभी कभी जब बच्चे होते छोटे, हम भी कब बचपन में थे तो साथ थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो जिम्मेदारियां बढ़ी, तो कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ। कभी त्योहारों पे मिलते तो कितना अच्छा लगता। तो तीनों में जुदा होने पे उन्होंने डिस्कस किया लास्ट टाइम कि हम कहाँ मिलेंगे, कोई मिलने का समय। तो ज्ञान ने कहा कि मैं आपको मंदिर और विद्यालय में मिलूंगा। कहाँ मिलूंगा? मंदिर और विद्यालय में मिलूंगा। ज्ञान ने क्या कहा? मैं मंदिर और विद्यालय में मिलूंगा। और धन ने क्या कहा? धन ने कहा मैं अमीरों के पास मिलूंगा। ज्ञान ने भी बता दिया कि मैं मंदिर और विद्यालय में मिलूंगा, सही बात है। और धन ने भी क्या कहा? मैं अमीरों के पास मिलूंगा। अब बात आई विश्वास की, और वहां विश्वास चुपचाप खड़ा था, सहमा हुआ, एकदम बिल्कुल इमोशनल तरीके से। विश्वास में क्या था? अकेला चुपचाप खड़ा था कोने में। तो उन विज्ञान और देखिए, ज्ञान और धन ने विश्वास से जाके पूछा, वो क्यों चुपचाप सहमा हुआ अकेला इमोशनल तरीके से खड़ा था, कि तू क्यों चुप है भाई, तू कहां मिलेगा? तो विश्वास ने कहा कि अगर मैं एक बार चला गया, क्या? अगर मैं एक बार चला गया तो मैं शायद ही वापस मिलूं। क्योंकि विश्वास अगर एक बार किसी का आपने तोड़ दिया तो आप कभी वापस नहीं मिल सकते। क्योंकि विश्वास सबसे ना, रहमन धागा प्रेम का मत छोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले घाट पड़ जाए। तो विश्वास कभी किसी का मत तोड़ो, है ना? तुलसीदास जी ने कहा, कबीर जी ने। तो इसलिए विश्वास टीचर और स्टूडेंट के बीच सबसे अच्छी जो रिश्ता जो होता है वो होता है विश्वास का। ज्ञान मिल सकता है, धन मिल सकता है, लेकिन विश्वास वापस नहीं मिलेगा। तो चलते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। हमारा पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का, जो 15 पिछली क्लास में मैंने 15 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, हमारा नंबर 16 से एमएस वर्ड में। किसमें? एमएस वर्ड में। हमारा चैप्टर एमएस वर्ड ही है। एमएस वर्ड में किसमें? एमएस वर्ड में टेक्स्ट को टेक्स्ट को मध्य में, किसमें? सॉरी, टेक्स्ट को कहां लाना? मध्य में लाने के लिए, मध्य में लाने में अलाइनमेंट करने के लिए कौन सी कीबोर्ड कमांड काम में आती है? आपको लिखना है, क्योंकि अलाइनमेंट टोटल 4 होते हैं, आपने देखा होगा। ऐसे होता है, ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। कौन सा होता है? एक आपने देखा होगा, होता है चिन्ह, और एक देखा होगा आपने, और एक होता है बिल्कुल इक्वल। ये चारों क्या है? अलाइनमेंट। इसको बोल सकते हो आप लेफ्ट। क्या बोल सकते हो? लेफ्ट। ये कौन सा है? सेंटर, है ना? ये कौन सा है? और ये कौन सा है? इसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल, इसकी क्या होती है? कंट्रोल प्लस ई। और इसकी क्या होती है? कंट्रोल प्लस आर। और इसकी क्या होती है? कंट्रोल प्लस जे। ये चारों हमारे क्या होते हैं? एमएस वर्ड में क्या होते हैं? अलाइनमेंट होते हैं। तो इसने पूछा टेक्स्ट को मध्य में लाने के लिए। किस में लाने के लिए? सेंटर में लाने के लिए। जो सेंटर में लाने के लिए जो शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस ई होती है।
क्या होती है, कंट्रोल प्लस ई। तो ऑप्शन में देखिएगा कंट्रोल प्लस ई किसको, टेक्स्ट को किस में लाने के लिए, मध्य में लाने के अलाइनमेंट की क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। ठीक है, मैंने आपको समझा ही दिया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में, किसमें, MS वर्ड 2007 में अंडू और रीडू की विशेषता को कितने बार प्रयोग में लाया जा सकता है। अंडू और रीडू आपने सुना ही होगा। देखो आपने क्विक एक्सेस बार टूल बार में ये बटन आता ही है, ये चिन्ह आता है ऐसे और एक चिन्ह आता है ऐसे। ठीक है, ये तो होता है अंडू और ये क्या होता है, रीडू। इसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड और इसकी क्या होती है कंट्रोल प्लस वाई। तो अंडू और रीडू को कितने बार इधर ला सकते हैं और कितने बार इधर ला सकते हैं, तो 50 बार इधर, कितने बार, 50 बार इधर बोलो आप, है ना, और 50 बार ही रीडू कर सकते हो। तो एक साथ आप अंडू और रीडू की विशेषता कितने बार कर सकते हो, तो मैं आप इसमें आंसर होगा आपका डी, कितने बार, डी, यानी 100 बार अंडू और रीडू कर सकते हो। अधिकतम कितनी बार कर सकते हो, 100 बार। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन हमारा के द्वारा टेक्स्ट को विभिन्न रंगों में, किसमें, विभिन्न रंगों में, आकारों में, प्रकारों में आकर्षक बनाया जा सकता है। मतलब आप कह सकते हो कि नॉर्मल में कि कंप्यूटर को गहनो बनाना, कंप्यूटर को क्या पहना है ना, गहना बनाना, अच्छा लगाना, टेक्स्ट कैसा भी हो, बींदनी कैसी भी हो, गहनों पर आते सुंदर दिखे, है कि नहीं। तो हमारे को वर्ड आर्ट करना, कभी आपने मार्कशीट में देखा होगा 10वीं की 12वीं की मार्कशीट में ऐसे शेप में लिखा हुआ था, कभी टेक्स्ट अलग अलग शेप में लिखा हुआ था, कभी ऐसे शेप में आता, कभी ऐसे में आता। तो अलग अलग आप रंगों में कर सकते हो, आकारों में कर सकते हो, प्रकारों में कर सकते हो, उसको क्या आकर्षक भी बनाया जा सकता है। मेक द टेक्स्ट अट्रैक्टिव एंड डिफरेंट, अट्रैक्टिव इन डिफरेंस कलर साइज एंड टाइप। तो वर्ड आर्ट से कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, वर्ड आर्ट। इंसर्ट के अंदर ये बटन होता है, किस में होता है, इंसर्ट मेनू में। कौन से मेनू, इंसर्ट मेनू में वर्ड आर्ट एक क्या होता है, बटन होता है, उससे आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे आंसर क्या होगा हमारा इसमें, वर्ड आर्ट हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट स्टाइल। मैंने बता ही दिया था आपको, मिरर वगैरह सब जोड़ सकते हो, तो किससे जोड़ सकते हो, वर्ड आर्ट से कर सकते हो। ठीक है, ये रहा। दस्तावेज में, किसमें, दस्तावेज में सजावटी शब्द किस सुविधा द्वारा जोड़े जा सकते हैं। वर्ड आर्ट में सजावटी शब्द किस सुविधा द्वारा जोड़ा जा सकते हैं, किस मेनू के द्वारा जोड़ा जा सकता है, किस फीचर्स के द्वारा जोड़े जा सकते हैं। वर्ड आर्ट के द्वारा जोड़े जा सकते हैं, क्लिप आर्ट के द्वारा जोड़ा जा सकते हैं, इंसर्ट वर्ड के जोड़ा जा सकते हैं, या टेबल वर्ड के द्वारा जोड़ सकते हैं। शब्दावटी, सजावटी शब्द बोला, क्या बोला, सजावटी शब्द। वर्ड में डिजाइनिंग करना, तो वर्ड में डिजाइनिंग करना तो क्लिप आर्ट तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो इमेज होती है। आपको क्या करना, सजावटी शब्द जोड़ना। तो सजावटी जो शब्द होता है वर्ड आर्ट से जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं बेटा, वर्ड आर्ट से। इसमें देखो MS और डॉक्यूमेंट में विशेष टेक्स्ट जोड़ने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है, वर्ड आर्ट। तो मैंने पहले क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डॉक्यूमेंट में कर्सर के स्थान पे, क्या बोला, डॉक्यूमेंट में कर्सर के स्थान पर डेट व टाइम को डालने हेतु इस क्लिक पर क्लिक करने पर बॉक्स में प्रदर्शित हो जाएगा। तो देखो क्या लेना आपको, डेट एंड टाइम को डालना। क्या लेना, डेट एंड टाइम लेना। MS वर्ड में अगर आप टाइप कर रहे हो, उसके अंदर आपको जब नोट्स बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो डेट एंड टाइम क्या देना चाहते हो, डेट एंड टाइम। तो इंसर्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है डेट एंड टाइम। क्या होता है, डेट एंड टाइम। इंसर्ट मेनू के बटन होता है, डायरेक्ट आप डेट एंड टाइम डाल सकते हो। डॉक्यूमेंट में कर्सर के स्थान पर डेट एंड टाइम को डालने हेतु डेट एंड टाइम पर क्लिक करने से डेट एंड टाइम बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा। और ये जो इंसर्ट मेनू होता है ना हमारा, कौन सा मेनू होता है MS वर्ड में, इंसर्ट मेनू के अंदर ये बटन डेट एंड टाइम का बटन होता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सबसे पहले सही समझना है। यदि आपका माउस चलने योग्य नहीं है, माउस बंद हो गया, मतलब आपको कीबोर्ड से काम करना है, तथा आपको क्या करना है, अंडू करना है।
इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है? अंडू की शॉर्टकट की हमने पिछली बार पढ़ी थी। तो क्या होती है? कंट्रोल प्लस जेड। इसमें ज़्यादा कुछ समझना ही नहीं है। कंट्रोल प्लस एक्स किसकी होती है? कट की होती है ना। कंट्रोल प्लस बी किसकी होती है? बोल्ड की होती है। और कंट्रोल प्लस सी किसकी होती है? कॉपी की होती है। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड महीने की स्पेलिंग, मंथ की स्पेलिंग को अपने आप अंदाजा लगा लेता है जब आप महीने से पहले कैरेक्टर टाइप करते हैं। देखो आप कोई भी चीज हो, एमएस वर्ड में अगर आप टाइपिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एमएस वर्ड में टाइपिंग कर रहे हो, लास्ट 4 कैरेक्टर लिख लो। आप कितने कैरेक्टर लिख लो? 4। जैसे मेरे को मैनेजमेंट लिखना है, मैं जैसे ही 4 कैरेक्टर लिखूंगा ऑटोमेटिक मैनेजमेंट की स्पेलिंग। आप कभी व्हाट्सएप पे टाइपिंग करते हो, 2-4 टाइप करते हो, ऑटोमेटिक मीनिंग पूरा आ जाता है कि ना? कितने टाइप? तो इसने पूछा है कि ऑटोमेटिक ले लेता हो। जैसे आपने मंथ, मैंने मैनेजमेंट लिखना, सिर्फ मैंने लिखा MANA, तब तक तो मेरे मैनेजमेंट की स्पेलिंग क्या हो गई? वहां पूरी शो हो गई। तो ये जो 4 टेक्स्ट लिखते ही ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? पूरा शो हो जाता है। तो ये हमारा आंसर एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट लिखने पे आपको पूरी स्पेलिंग या पूरा मीनिंग मिल जाता है। यहाँ मंथ के लिए पूछा, मैंने यहाँ मैनेज के लिए बोल दिया। ठीक है, बात वही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रिव्यू मोड क्या है? जब आप प्रिंट निकाल रहे हो, क्या निकालना? प्रिव्यू निकालना है ना। क्या निकालना? प्रिव्यू निकालना। तो प्रिव्यू मोड देखना, तो आप प्रिंट का ऑप्शन होता है प्रिव्यू मोड। अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज को देख सकते हैं। आप केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर उस समय कार्य कर रहे हैं। आप केवल डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज देख सकते हैं। आप केवल डॉक्यूमेंट का आखिरी पेज देख सकते हैं। प्रिव्यू मोड में तो आप क्या होता है, सभी पेज को देख ही सकते हो, केवल एक पेज को थोड़ी देख सकते हो। अगर आपको प्रिव्यू करना है, उसमें नेक्स्ट बटन होता है, प्रीवियस बटन होता है, तो सभी पेज को देख ही सकते हो, है कि नहीं? इसकी जो शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F2। किसकी होती है? प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F2 होती है। और इसमें हम सभी पेज को देख सकते हैं। आपने कभी प्रिंट प्रीव्यू देखो तो उसमें नीचे आता है प्रीवियस, नेक्स्ट। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है यदि किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में, क्या पूछा? यदि किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहले शब्द का प्रथम अक्षर, क्या पूछा? प्रथम अक्षर विशेष प्रकार जैसे बड़ा करके दिखाना चाहते हो, जो नीचे की लाइनों तक पहुंचता हो, उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको क्या लिखना है? टेक्स्ट लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो? टेक्स्ट लिख रहे हो। देखो इसमें समझो, आप ये जैसे पूरा मैसेज टाइप कर रहे हो आप, है ना, लाइनें लिख रहे हो। पहला शब्द जैसे मैंने लिखना आर्यन, तो ए दिखाना ऐसे। तो ये जो पूरा शब्द होता है ऐसे, इसको क्या कहते हैं? आपने कभी पैराग्राफ लिखते हुए देखा होगा, तो इस तरीके से हम दिखाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं ये समझना। ड्रॉप कैप कहते हैं, की लाइन कहते हैं, चेंज कह सकते हैं, या कन्वर्ट डेटा कहते हैं। तो इसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। हम जो मैसेज लिखा उस पर एक कैप बना दी। ये भी इंसर्ट का एक बटन होता है, इसको क्या कहते हैं? ड्रॉप कैप। इसको समझो, आप कभी मैसेज लिखा होगा तो। ठीक है, चलते हैं हमारे ड्रॉप कैप। क्या कहते हैं इसको? मैंने आपको वैसे समझा ही दिया, इसको पढ़ने के और स्क्रीनशॉट ले लो, भले पढ़ना हो तो। यदि आपको संगणक में, क्या पूछा? यदि आपको संगणक मतलब कंप्यूटर में एमएस वर्ड गलती से क्या हो गया, आपने ओपन कर रहे हो, ओपन डिस्प्ले पे ओपन, और वो क्या हो गई? बंद हो गई। ठीक है, तो रन कमांड पे जाके आप एमएस वर्ड को कैसे ओपन कर सकते हो? क्या पूछा? रन कमांड में। ठीक है, विंडो प्लस आर दबाओगे, क्या पूछा होगा? विंडो प्लस आर दबाओगे तो क्या क्या ओपन होगा? रन कमांड ओपन होगी। तो इसके अंदर क्या टाइप करोगे? कि विन वर्ड टाइप करोगे, वोन वर्ड टाइप करोगे, या .doc डॉक्यूमेंट टाइप करोगे, या विन वर्ड टाइप करोगे? तो इसमें जो आपका आंसर होगा डी, विन वर्ड टाइप करोगे। रन कमांड में क्या टाइप करोगे? विन वर्ड टाइप करोगे, तो आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, विन वर्ड ओपन करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एमएस वर्ड में फाइल एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, क्या पूछा? ये एडिटिंग बटन ग्रुप होता है जो होम में होता है। किस में होता है? होम मेनू होता है ना एमएस वर्ड का, उसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है? एडिटिंग। कौन सा ग्रुप होता है? एडिटिंग ग्रुप का। बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। देखो कंट्रोल प्लस F किसकी होती है?
फाइंड की होती है, और दोनों बटन Ctrl+H और रिप्लेस दोनों साथ साथ होते हैं, और F5 से भी आप रिप्लेस ओपन कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, रिप्लेस एंड की दोनों की जो शॉर्टकट की होती है क्या होती है, ए एंड बी दोनों की शॉर्टकट की होती है। आप दोनों से क्या ओपन कर सकते हो, फाइंड एंड रिप्लेस को ओपन कर सकते हो। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चुने गए टेक्स्ट के मध्य क्या पूछा, चुने गए टेक्स्ट के मध्य में एक लाइन खींचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो बेटा, मैंने लिखा, कोई टेक्स्ट लिख दिया, मैंने लिख दिया आर्यन, क्या लिखा, आर्यन लिखा। अब इस टेक्स्ट के मध्य मेरे को यार खींचनी, लाइन खींचनी है। क्या खींचनी, लाइन। इस टेक्स्ट के मध्य मेरे को क्या खींचनी, लाइन खींचनी है। तो इस लाइन को जो मैंने खींचा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्या कहते हैं इसको, स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। ये होम बटन के जो पहला हमारा फॉन्ट ग्रुप होता है उसी के अंदर ये बटन होता है। सुपरस्क्रिप्ट आप जानते हो, सुपरस्क्रिप्ट में जैसे एक्स की स्क्वायर जैसे लिखते हैं 2 की पावर 2, अंडरलाइन होता है, अंडरलाइन ऐसे होता है ना। स्ट्राइक थ्रू लाइन बताता। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, ऐसे क्या होता है, सब स्क्रिप्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। MS वर्ड में डिफॉल्ट जूम कितने प्रतिशत होता है। क्या पूछा, MS वर्ड में डिफॉल्ट जूम कितने प्रतिशत होता है। डिफॉल्ट जूम होता है 100%, और मैक्सिमम कितना होता है 500%, और मिनिमम कितना होता है, मिनिमम होता है 10%। कितना होता है 10%। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। मेरा अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में निम्न में से कौन सी सुविधा नहीं होती है। थ्रेसिस होती है, ट्रांसलेट होती है, ये रिव्यू बटन के बटन किसके होते हैं, रिव्यू जो बटन होता है ना उसमें होती है। MS रिव्यू मेन्यू में होता है। स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की होती है, F7 होती है। सिर्फ लाइव स्ट्रीम MS वर्ड में नहीं होता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर कौन सा होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पर्सनल इंफॉर्मेशन जो मैनेजर होता है वो होता है आउटलुक। क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर होता है, MS एक्सेस भी होता है, लेकिन ये MS ऑफिस का एक पैकेज का एक सॉफ्टवेयर जिसमें डेटाबेस हम बनाते हैं, ऑर्गेनाइजर होता नहीं है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट है। आज के 15 क्वेश्चन हमने MS वर्ड के कुछ पढ़े। ये CET या किसी भी कंपटीशन, चाहे रीट में हो किसी में हो, ये सब ऑल कंपटीशन के लिए हमारी ये कंप्यूटर की क्लासेज हैं। देखते रहिए और लाइक एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।